क्या आप हर छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन लेते हो? लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा? मार्क मैनसन कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप गलत चीजों की परवाह कर रहे हो। अगर आपने सही चीजों को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। ऑथर मार्क मैनसन कहते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि यह है कि हम हर चीज को अननेसेसरीली इम्पोर्टेंस देते हैं और हर छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें हर चीज में हैप्पी रहना चाहिए और हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन यही सोच हमें और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी बना देती है। ऑथर कहते हैं कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी और हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म होना नहीं है, बल्कि सही प्रॉब्लम्स को चूज करना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स वाइजली चूज करते हो तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है। ऑथर कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी एनर्जी और अटेंशन सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जो ट्रूली इम्पोर्टेंट हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप हर चीज को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो तो आप मेंटली फ्री हो जाते हो और अननेसेसरी स्ट्रेस से बाहर निकल आते हो। ऑथर कहते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेलियर ही आपको रियलिटी दिखाता है और आपको इम्प्रूव होने का मौका देता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप फेलियर से बचने की कोशिश करते हो तो आप ग्रोथ से भी दूर हो जाते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फ्लॉज और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो और आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। ऑथर कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल हो। ऑथर कहते हैं कि ब्लेमिंग आपको टेम्पररीली रिलीफ दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपकी ग्रोथ को रोकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप उन्हें सॉल्व करने के लिए एक्शन भी लेते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको पेन को अवॉइड करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि पेन ही आपको ग्रो करता है। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस पेन से बचने में नहीं बल्कि मीनिंगफुल स्ट्रगल में होती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप यह माइंडसेट डेवलप कर लेते हो तो आप लाइफ को ज्यादा सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना सकते हो। ऑथर मार्क मैनसन आगे बताते हैं कि वैल्यूज आपकी लाइफ का फाउंडेशन होती हैं, क्योंकि आपके डिसीजंस और एक्शंस आपकी वैल्यूज के हिसाब से ही होते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज गलत हैं तो आपकी लाइफ भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग सुपरफिशियल वैल्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे पैसा, फेम और स्टेटस, लेकिन ये चीजें टेम्परेरी हैप्पीनेस देती हैं और लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन नहीं देती। ऑथर कहते हैं कि आपको डीपर वैल्यूज डेवलप करनी होंगी, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लर्निंग, क्योंकि ये वैल्यूज आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देती हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपकी लाइफ में क्या ट्रूली इम्पोर्टेंट है और उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने होंगे। ऑथर कहते हैं कि अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप फियर और एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि कई बार हम ऐसे बिलीफ्स को फॉलो करते हैं जो हमें लिमिट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको ओपन माइंडेड रहना होगा और न्यू पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो तो आप खुद को खो देते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना होगा।
ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। ऑथर मार्क मैनसन आगे बताते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि हम हमेशा कंफर्ट ढूंढते रहते हैं और पेन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही माइंडसेट हमें वीक बना देता है। ऑथर कहते हैं कि रियलिटी यह है कि पेन अनअवॉइडेबल है और अगर आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ पाते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको पेन को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि पेन ही आपको डायरेक्शन देता है और यह बताता है कि आपको किस चीज पर काम करना है। ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है और अगर आप डिस्कम्फर्ट से भागते हो तो आप ग्रोथ से भी भागते हो। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब पेन से बचना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल पेन को चूज करना है। ऑथर कहते हैं कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस स्ट्रगल को चूज करना चाहते हो, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सही स्ट्रगल चूज करते हो तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है, लेकिन अगर आप गलत चीजों के लिए स्ट्रगल करते हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को समझना होगा, क्योंकि इमोशंस आपको गाइड करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते तो वे आपको कंट्रोल करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वे आपको रियलिटी दिखाते हैं और आपको इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको एंटाइटलमेंट से बचना होगा, क्योंकि एंटाइटलमेंट माइंडसेट आपको यह बिलीव कराता है कि आप स्पेशल हो और आपको सब कुछ आसानी से मिलना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एंटाइटलमेंट माइंडसेट में जीते हो तो आप हर छोटी प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऑथर कहते हैं कि आपको ह्यूमिलिटी डेवलप करनी होगी, यानी आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आप परफेक्ट नहीं हो और आपको हमेशा सीखने की जरूरत है। ऑथर कहते हैं कि जब आप हम्बल होते हो तो आप न्यू चीजें सीखने के लिए ओपन रहते हो और यही आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप ज्यादा सैटिस्फाइड और पीसफुल फील करते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उन्हें बेटर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही सल्यूशन की फर्स्ट स्टेप होती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप लाइफ को ज्यादा सिंपल और मीनिंगफुल बना सकते हो। ऑथर मार्क मैनसन इस बुक के नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में भी गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि दोनों लोग प्रॉब्लम्स को मैच्योर तरीके से हैंडल करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ ऑनेस्ट नहीं हो तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें दबाते हो तो वे बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, क्योंकि बाउंड्रीज के बिना रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते और आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं, क्योंकि फ्यू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हजार सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स से बेहतर होते हैं।
ऑथर कहते हैं कि आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा क्योंकि ईगो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करता है। ऑथर कहते हैं कि आपको दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पास्ट मिस्टेक्स को पकड़कर रखते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। ऑथर कहते हैं कि आपको लोगों को फॉरगिव करना सीखना होगा ताकि आप मेंटली फ्री रह सको। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा क्योंकि ज्यादा सोचने से आप एंजाइटी क्रिएट करते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको एक्शन पर फोकस करना होगा क्योंकि एक्शन ही आपको आगे बढ़ाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हो और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। ऑथर मार्क मैनसन इस बुक के फाइनल और सबसे डीप कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ यह है कि सब कुछ टेम्परेरी है और एक दिन सब खत्म हो जाएगा और इसी रियलाइजेशन को वे डेथ अवेयरनेस कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग डेथ के बारे में सोचने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर आप डेथ को समझ लेते हो तो आप लाइफ को सही तरीके से जीना सीख जाते हो। ऑथर कहते हैं कि जब आपको यह रियलाइज होता है कि आपका टाइम लिमिटेड है तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है और आप अपना फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाते हो जो ट्रूली मैटर करती हैं। ऑथर कहते हैं कि डेथ अवेयरनेस आपको क्लैरिटी देती है क्योंकि यह आपको यह समझने में हेल्प करती है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब आप यह समझ जाते हो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना बंद कर देते हो और आप ज्यादा मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान देने लगते हो। ऑथर कहते हैं कि लाइफ का पर्पस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है बल्कि यह आपकी चॉइसेस से बनता है। आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ का मीनिंग क्या होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना होगा क्योंकि वही आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हो तो आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे क्योंकि आप अपनी लाइफ नहीं बल्कि किसी और की लाइफ जी रहे हो। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने होंगे और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऑथर कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना का, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आप ट्रूली फ्री होते हो। ऑथर कहते हैं कि सफरिंग लाइफ का पार्ट है और आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप यह चूज कर सकते हो कि आप किस चीज के लिए सफर करना चाहते हो। ऑथर कहते हैं कि मीनिंगफुल सफरिंग ही आपको ग्रोथ देती है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने बिलीफ्स को फ्लेक्सिबल रखना होगा क्योंकि अगर आप रिजिड बिलीफ्स के साथ जीते हो तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने पर्सपेक्टिव को इवॉल्व करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सर्टेनिटी एक इल्यूजन है क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो और ज्यादा पीसफुल फील करते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप प्रेजेंट पर फोकस करते हो तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो और अपनी लाइफ को ज्यादा इफेक्टिवली जी सकते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने ईगो को कंट्रोल करना होगा क्योंकि ईगो आपको रियलिटी से दूर ले जाता है और आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। ऑथर कहते हैं कि ह्यूमिलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है और आपको सीखने के लिए ओपन रखती है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एक्शंस के थ्रू अपनी लाइफ का मीनिंग क्रिएट करना होगा क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन ही रियलिटी बनाता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को सिंपल बनाना होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रेस क्रिएट करती है
और सिंप्लिसिटी क्लैरिटी देती है। ऑथर कहते हैं कि आपको अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करना होगा ताकि आप अपने फोकस को इम्पोर्टेंट चीजों पर लगा सको। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में उसे करते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव और सैटिस्फाइड फील करते हो। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको परफेक्शन के पीछे भागना बंद करना होगा और प्रोग्रेस पर फोकस करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही इनर पीस की है। ऑथर कहते हैं कि जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहते। ऑथर कहते हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड डेवलप करना होगा क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने में हेल्प करता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने पास जो है उसकी वैल्यू समझते हो तो आप ज्यादा फुलफिल्ड फील करते हो। ऑथर कहते हैं कि लाइफ का गोल परफेक्ट बनना नहीं है बल्कि बेटर बनना है और यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने जर्नी को एंजॉय करना होगा क्योंकि डेस्टिनेशन हमेशा चेंज होती रहती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप एक मीनिंगफुल, बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो और अननेसेसरी चीजों की चिंता करना छोड़ सकते हो और वही इस बुक का रियल एसेंस है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग,